हुजूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा परहेजगार जो बने वो कौन होगा? खुद ही बोलो, मैंने तो हदीस ही पढ़ी है। चलो अब मसरूकिन काला कालत आयशा तो साना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शय्यन फरखस फीहि फतनज़्ज़ा अन्हु कौमुन फबलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखतब फहमिदल्लाह सुम्मा क़ाल मा बालु अक़वामिन यतनज़्ज़हूना अन शय'इन असनऊ फवल्लाहि इन्नी लअअलमुहुम बिल्लाह व अशद्दुहुम लहू खशिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुझे ये आती थी लेकिन मैंने बावाला बात करनी है, चूंकि कुछ लोग ज्यादा ही कुछ नेट के ऊपर एतराज कर, जी ये ढोल कहाँ से आ गया, जी ये दफे कहाँ आ गया, इंशाल्लाह आज तुझे दफा करेंगे। पता नहीं जहालत के गड़े से कहाँ से निकल कर आ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कुछ लोग उस बात से परहेज कर रहे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, अल्लाह की हमद की और फरमाया उन लोगों का बनेगा क्या मा बालो अक़वामिन, उन लोगों का बनेगा क्या यतनज़्ज़हूना अन शय, वो उस चीज़ से बचना चाहते हैं, परहेज करना चाहते हैं, मा सनाअतो, जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं अपना चुका हूँ उससे परहेज कर रहे हैं, मुझसे बड़े सूफी और परहेजगार बनना चाहते हैं, बताओ उनका बनेगा क्या? हालांकि मैं वो हूँ आलमुहुम बिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफात का उनसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ और उन सब से अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला भी हूँ। अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई दूसरा हो सकता ही, और अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात के बारे में इल्म रखने वाला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई हो सकता ही। हवालों की बरमार है, मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दर्जन भी हदीस से पढ़ सकता। ये फैज़ान हुज़ूर सैयदी शम्सुल फ़ुक़हा है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ऊंची आवाज़ में बोलो। मैं हदीस पढ़ चुका हूँ, बच्चे निकलते थे, बच्चियाँ निकलती थी, औरतें निकलती थी, लेकिन मदीने की औरतें है ना बेपर्दा तो नहीं होगी ना। इस्लामी जो तौर तरीका है वो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। छतों पर चढ़ गए, जुलूस निकाला, युनादूना, सही मुस्लिम के अंदर लफ्ज़ ना हो मैं मुजरम हूँ, युनादूना या मोहम्मद हो, हाथ खड़े करो, बोलो या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह। तो फिर आज वही नारा लग रहा है ना, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अच्छा वो पागल कहता है उस वक़्त या मोहम्मद या रसूलुल्लाह कह रहे थे जब नबी जिंदा थे। वो पागल, हम तो आज भी नबी को जिंदा मानते हैं। मर गए उन्होंने जेड़े कहन मर गए, साडा ती हर दिलदार जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर दरबार जिंदा, हर मज़ार जिंदा। नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ फ़ी क़ब्रिही, सियासता की हदीस में लफ्ज़ ना हो तो ज़ुबान काट देना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें, हम नबियों की जुमात को आम लोगों की तरह ना समझना। नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ फ़ी क़ब्रिही, अल्लाह का नबी दुनिया से पर्दापोश हो जाने के बाद कब्र में जिंदा होता है, कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। 12 को तो वफात हुई थी, तुम वफात पर ढोल बजा रहे हो। हालांकि सोमवार वाला दिन बनता ही नहीं 12 रबीउल अव्वल। हज्जतुल विदा हज अकबर था, जुमा वाला दिन था, उससे लेकर गिनना शुरू करो। रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर 12 रबीउल अव्वल भी हो, सोमवार भी हो, साबित करके दो। हकायक को इस तरह मसक किया जा रहा है, हकायक को इस तरह मसक किया जा रहा है, और अवाम चूंकि जाहिल होती है उस जाहिल अवाम को बुद्धू बनाया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जो हो वो शरीयत है कि नहीं?
नहीं, अव्वल से लेकर सारे बोलो जो हुजूर इस्लाम के सामने काम हो वो शरीयत है कि नहीं। हाथों को खड़ा करके मुझे बताओ वो शरीयत है कि नहीं। लो जी, तो शरीयत सुनो, शरीयत सुनो। अन आमिरिन काला शाहिदा इयाजुनिल अशरियो ईदन बिल अंबार फकाला माली ला अराकुम तुकल्लिसून कमा काना युकल्लसु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासित्ता की हदीस इब्ने माजा शरीफ असल मेरे पास है अरबी, मिर्जे शैतान को तो पढ़नी नहीं ना आती अरबी। ये देखो, आगे दिखाओ जरा, इसको जूम करो और इसे जरा दिखाओ। आए ना जरा, मैं दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया का एक बच्चा बिठाऊंगा 3 साल का और मिर्जे जहनवी के सामने ये किताब रखूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खजाने शम्सुल फुक़हा से हमारे जामिया का बच्चा तो फर अरबी पढ़ेगा और मुझे पूरा यकीन है हम जहां से निकालेंगे उसे एक सतर भी पढ़नी नहीं आएगी। हजरत आमर रवायत करते हैं कि इयाज अशरी सहाबी हैं, वो अंबार एक जगह का नाम है शहर का, वहां आए और उन्होंने लोगों को ईद की खुशी मनाते देखा, ईद की खुशी मनाते देखा और ईद की खुशी मनाते हुए लोगों को फरमाया माली ला अराकुम, क्या हो गया मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुकल्लिसून, तुम बड़ा तबल नहीं बजा रहे, क्या हो गया मैं तुम्हें देख नहीं रहा, ईद की खुशी तो कर रहे हो लेकिन बड़ा तबल नहीं बजा रहे हो। माली ला अराकुम तुकल्लिसून, क्या हो गया है तुम्हें मुसलमानों, इस इलाके के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ईद तो मना रहे हो लेकिन ईद की खुशी बड़ा तबल बजा कर नहीं मना रहे हो। कमा काना युकल्लस इंदा रसूलिल्लाह, जिस तरह के ईद वाले दिन मदीने के ताजदार हुजरे से बाहर आते तो हुजरे के रास्ते और ईदगाह तक औरतें मर्द जो हैं ईद पढ़ने के लिए आ रहे होते, बच्चे बच्चियां भी रास्ते में होते और बड़े तबल बजा बजा कर इमामुल अंबिया का इस्तेकबाल किया जा रहा होता था। सियासित्ता की हदीस इब्ने माजा शरीफ, सुनो जरा, इसके मुहश्शी लिख रहे हैं, वो इस हदीस के रावियों में से एक रावी भी है, वो कहते हैं काला यूसुफ इब्न अदी अहद रुवातिल हदीस, यूसुफ इब्न अदी जो है ना वो इस हदीस के रावियों में से एक रावी हैं जिन्होंने इसी इब्ने माजा शरीफ की हदीस को रवायत किया है। वो कहते हैं तकलीस क्या होता है, अत-तकलीस अन ताकिबल जवारी वस्सिबियान अला अफवाहिद तुरुकी यलअबून बित्तबलिल कबीर। तकलीस का मतलब होता है कि रास्ते के दाएं बाएं किसी अजीम हस्ती के इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो जाया जाए और बड़ा जो तबल है, तबल के लफ्ज़ है, दफ नहीं, दफ को कहते हैं, बाद लोग कहते हैं दफ जैसे जी तबला कहाँ से आ गया, ढोल कहाँ से आ गया, तबल, ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो वो बजाया जा रहे होते और नबी अलैहिस्सलाम का इस्तेकबाल किया जा रहा होता। इब्ने माजा शरीफ के अंदर लफ्ज़ हैं कमा काना युकल्लस इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह तकलीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात मुबारक के वक़्त में की जाती थी, आज तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ईद ले लिए, ईद मना रहे हो, सिवैयाँ खा रहे हो। तो वो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में तकलीस होती थी, तबल पीटा जाता था, आज क्यों नहीं पीट रहे हो, क्यों नहीं पीट। अकलमंदारा इशारा काफ़ी सी है, मैंने तो पूरी हदीस पढ़ दी है। तो लफ्ज़ तबल वशीर और जो रुवात हदीस उनमें से एक रावी है, वो इसकी तशरीह उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आए वो माना बताए तकलीस क्या होती है। दफ बजाना, तदफीफ को दफ बजाना कहते हैं, तकलीस का ज़ाहिर है माना और होना चाहिए ना, ये लफ्ज़ बदलता तो माना बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तदफीफ का माना होता है दफ बजाना, तकलीस का माना ढोल पीटना ही बनेगा फिर ज़ाहिर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और खामखा बिला वजह किसी पर तानो तशनी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए।